जानते हो कुब्जा कौन थी? बता सकते हो आप लोग? कोई कथाएं तो बहुत सुनते हो आप लोग भागवत की। एक कौन थी कुब्जा? आइए मैं बता रहा हूँ, पद्म पुराण में मिलेगा। ये कुब्जा वही थी कौन जिसने चित्रकूट में जाके भगवान से ही कहा था, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ये वही शूर्पणखा थी। भगवान से कहा था, राम जी से मेरे साथ विवाह करो। उस समय भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का शूर्पणखा को हवाला दिया था कि देखो, एक पत्नी का नियम है, एक पतिव्रत होके जिए तो पति का भी धर्म होता है। एक पत्नी के सिवा दुनिया में किसी और स्त्रियों को काम की दृष्टि से न देखे, ये पुरुष का धर्म होना चाहिए। और भगवान ने इसका मांगा हुआ वरदान द्वापर में पूरा किया है। इसी के साथ भगवान विवाह करेंगे। देखिए, गोपियां सदैव अगर चढ़ती थी तो कुब्जा के नाम से, सदैव अगर बला अगर भरा बुरा बकती है तो कुब्जा को ही बका करती थी गोपियां। और गोपियां यही कहा करती थी, हमरे मोहना को लूटी। यही गोपियां रो रो के वृंदावन में कहा करती थी, अरे कुब्जा, तू अगर मुझे मिल जाए तो तेरी मैं क्या गति करूंगी। क्यों? तूने मेरे गोविंद को अपने बस में कर रखा है। हमरे मोहना को लूटी वा लूटी कुबरी। हमरे मोहना को लूटी कुबरी। हमरे मोहना को लूटी वा लूटी कुबरी। भगवान कुब्जा से बोले, देवी, जब मेरे काम हो जाएंगे मथुरा के सारे, तो मैं स्वयं तेरे घर चल के आऊंगा और तू जो मेरा स्वागत करेगी, आतिथ्य सत्कार करेगी, मैं सब कबूल करूंगा, स्वीकार करूंगा। भगवान आगे बढ़े। कंस की तैयारियां हो गई भगवान को मारने की। पहले वाले फाटक पे कुबलिया पीर हाथी खड़ा था। भगवान ने कुबलिया पीर हाथी की पकड़ी पूंछ। भागवत में व्यास जी ने लिखा है, प्रघाति बलम पुच्छे। भगवान ने पूंछ पकड़ी, हाथी उठा लिया, ऐसे ऐसे घुमाया, जमीन पे पटक दिया, 25 धनुष कोस की दूरी पर गिरा। गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कुबलिया पीर हाथी को मार डाला। कुबलिया पीर हाथी के 2 दांत, एक दांत तोड़ दिया बलराम ने, भगवान कृष्ण ने। दूसरे फाटक पर पहुंचे चांडूर और मुष्टिक नाम के महान मल्ल खड़े थे पहलवान। भगवान अंदर जाने लगे। चांडूर मुष्टिक ने रोका, ऐसे नहीं जाओगे। भगवान मेरे कैसे जाएंगे? चांडूर मुष्टिक बोले, पहले अखाड़ा में हमसे कुश्ती लड़ो, जीत जाओ तो अंदर जाओ और हार जाओ तो। भगवान बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? नेको, हम 11-11 साल के गैया चराने वाले लड़का छोटा और तुम कसरत करने वाले, व्यायाम करने वाले मल्ल, हमारा तुम्हारा जोड़ कहाँ है? जब भगवान ने ये कहा, चांडूर मुष्टिक भगवान को पहचान में देखी। प्रभु ने कृपा करी, भगवान को जान गई कि ये तो ईश्वर है। तो दोनों क्या भगवान से बोले? श्लोक सुनो भागवत जी का। बालो तुम न किशोरस्तुम तुम च बलिना बरा। न तुम बालक हो न किशोर हो, बल्कि देखा जाए तो दुनिया में तुम्हारे ताकत का कोई दूसरा है नहीं। भगवान बोले, वैसे तो नहीं लड़ना चाहते, तारीफ करी है तो आप दूसरी हाथ मिलाए, अखाड़ा में आओ। चांडूर की कुश्ती भगवान कृष्ण से और बलराम जी की कुश्ती मुष्टिक से करिया। बलराम ने श्लोक बहुत गजब का लिखा, मेरे पास समय नहीं है, कभी फिर समय मिलेगा तो विस्तार से सुनोगे। हस्ताभ्याम हस्तोर्वध्वा पदभ्यामेव चपादे। भगवान ने चांडूर मुष्टिक का पकड़ा पैर और घुमा के फेंक दिया आसमान की तरफ। हजारों मील की ऊंचाई की तरफ जा रहे चांडूर मुष्टिक। भगवान तीसरे फाटक पर पहुंचे। वेदी पर धनुष रखा है, बड़ा सुंदर धनुष। जानते धनुष किसका था? महात्मा महर्षि भार्गव परशुराम जी का धनुष था। परशुराम जी का धनुष भगवान कृष्ण ने एक
महाऋषि के आयुध को, धनुष को प्रणाम किया, छलांग लगा के वेदी पर पहुंच गए, क्योंकि हजारों सैनिक खड़े थे धनुष की रक्षा के लिए। भगवान सबके ऊपर से वेदी में गए, ऐसे धनुष उठा लिया ऐसे, और ऐसे ऐसे भगवान ने धनुष को तोला, और तोलते हुए बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। धनुष टूट गया। कंस के सेनापति भाग के कंस के दरबार में गए। कंस भयंकर मदिरा के नशे में बैठा ऐसे झूम रहा नशे में। सेनापति ने कहा महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कंस कह रहा था कैसा अनर्थ? सेनापति ने कहा आपके शत्रु ने, देवकी पुत्र ने कुबलिया पे हाथी मार दिया, देवकी के पुत्र ने चांचर मुष्टिल को मार दिया, कन्हैया ने धनुष तोड़ दिया, और जितनी सेना थी आपकी सारी सेना को मौत की घाट उतार दिया। महाराज आप सावधान हो जाओ, आप ही की तरफ बढ़ा चला रहा है। कंस ने जो ही सुना क्रोध में चिल्ला पड़ा, ए सेनापति, ए महामंत्री, मेरा आदेश है देवकी को फांसी दे दो, वसुदेव को फांसी दे दो, नंद को फांसी दे दो, यशोदा को फांसी दे दो, कृष्ण को फांसी दे दो, बलराम को फांसी दे दो। अब कंस ऐसे बकरा जैसे कोई मरने वाले आदमी नहीं, सत्यपात में बकरा। अब आ गया मरने का समय। भगवान कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस सिंहासन पर बैठा था, भगवान नीचे खड़े। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ के कंस को प्रणाम किया। ए मथुरा नरेश, ए मथुरा के महाराज कंस, आप मेरी माता देवकी के भाई हैं, इसलिए रिश्ते में मेरे मामा हैं। मामा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो, देवकी पुत्र का प्रणाम स्वीकार करो। भगवान बोले मामा जी वैसे आपने अपराध तो इतने किए हैं जिनकी क्षमा नहीं मिलनी चाहिए तुम्हें, फिर भी आप मेरे मामा हैं, हम आपको क्षमा करते हुए एक निवेदन करते हैं, आप मेरी माँ मेरे पिता को जेल खाने से मुक्त कर दो। हम देवकी वसुदेव को, माता पिता को लेकर चुपचाप वापस वृंदावन चला जाऊंगा। ऐसा कौन कर सकता? देखिए सामर्थ्यवान होते हुए भगवान एक दुष्ट के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन कंस भगवान को पहचान नहीं सका। उसने सोचा ये देवकी का बेटा हमसे डर गया है, तभी तो हमें प्रणाम कर रहा है। कंस बौखला गया। अरे मंत्रियों, महलों की घेराबंदी कर लो, नाकेबंदी कर लो, कृष्ण बलराम भाग के जाने ना पाए, दोनों को बंदी बना लो। देवकी वसुदेव के सामने मैं दोनों के शीश काटूंगा। भगवान बोले कंस तो भी कान खोल के सुन, पापी तेरा कान तेरे दरबार में खड़ा तुझे ललकार रहा है। कंस तेरे मरने का वक्त आ चुका है, कोई भी दुनिया की ताकत इन हाथों से तुझे नहीं बचा सकती। कंस इतना करके भगवान छलांग लगा के कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। भगवान ने कंस के पकड़े बाल। कंस याद कर पापी, आकाशवाणी के समय जब तो मेरी माँ देवकी को भेजने जा रहा था, बाल पकड़ के मेरी माँ का अपमान किया था तूने, इसलिए मैंने भी प्रतिज्ञा लेने के समय, मैंने भी अवतार देने के समय प्रतिज्ञा की थी। कंस अगर मेरी माँ देवकी का अपमान बाल पकड़ के किया है तूने, तो मैं तेरी मौत भी बाल पकड़ के ही करूंगा। और इतना कह के भगवान ने कंस को घसीटा सिंहासन से और जमीन पे जाके पटक दिया। भगवान कंस की छाती पर बैठ गए। बैठ गए भगवान कंस की छाती पर। भगवान बोले कंस खोल अपनी आंखें, खोल आंखें अपनी, और मरने से पहले अपने मौत का दर्शन भी कर दे तू। अरे पापी, मेरी माँ को आज तक जेल में बंद करके रखा तूने, मेरी माँ को कितने आंसू रुलाए तूने। कंस बोल मेरी माँ के आंसुओं का हिसाब कहाँ है? मार डालूंगा पापी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। भगवान बोले कंस बुला ले अपने वीर, बुला अपने वीर, बुला अपनी सेना, कौन तुझे बचाएगा मेरे हाथों से? मेरे 6 भाइयों को तूने मारा है, तूने मेरे 6 भाई मारे पापी, तेरी भी मौत होने जा रही है। कंस
भगवान को क्रोध आ गया। मारे क्रोध में त्रैलोकीनाथ ने तीनों लोगों का बोझ कंस की छाती पर लाद दिया। सुखदेव भगवान मेरे परीक्षित, त्रैलोकी का बोझ लगते ही कंस गोविंदाय नमो नमः, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। बड़े मुश्किल में मरो है, ऐसे मरवे वालों नहीं है तुम, हम हाथ गए तब मरो है। लेकिन मैंने आज सोच लिया था कथा मंच में आने से पहले कि कंस हम तुम्हें इंधना में जिंदा तो छोड़ के जाएंगे नहीं, नहीं तो हमारे भक्तों को परेशान करेगा साल भर तक। अब कंस का वध हुआ है, भगवान ने माता पिता को जेल खाने से मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन को जेल खाने से मुक्त किया, नाना उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पे भगवान ने बिठाया। आज से मथुरा के फिर राजा उग्रसेन जी हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। अब देखो भाई, आप लोगों को घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं। मेरा दिल तो नहीं करता मैं कथा को विराम करूं, लेकिन गृह कार्य भी आप लोगों के लिए करने हैं। माताएं बहनें बैठी अभी तक, देखिए धन है आप लोग। मैं तो सोच रहा था ना कि जब आप लोग यहाँ से चल देंगे उठ के, तो हम कथा बंद कर देंगे, वो कह देंगे हम जीत गए, तुम लोग हार गए जो जा रहे हो। लेकिन अब हम हार गए, आप लोग जीत गए। क्या भाव है इंधना के लोगों का, क्या भक्ति है भगवान से और उनकी लीलाओं से, कथाओं से आप लोगों। मैं भगवान से ही निवेदन करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी भाई बहन सदा सुखी रहो, आप सभी लोग आरोग्य रहो, आरोग्य माने निरोग रहो, तुम्हारे शरीर को कोई भी रोग ना लगे, ऐसी कृपा करना किशोरी जी। आप सभी लोग नीतिमान हो, धनवान हो, उदारवान हो, चरित्रवान हो, बलवान हो, कर्तव्यवान हो, उदात्तिक्षवान हो। आपके जीवन में लक्ष्मी जी चिरकाल पर्यंत निवास करें। आज मैं स्थिति जो देख रहा हूँ इंधना की, जब मैं दोबारा आऊं तो कम से कम इस स्थिति से अगर नहीं ज्यादा तो 1000 गुना ज्यादा स्थिति आप लोगों की मुझे दोबारा देखने को मिले, ये मैं भगवान से कामना करते हुए, और अब भागवत भगवान को मैं पूर्ण विराम देने जा रहा हूँ। आइए भागवत का अंतिम श्लोक, जो आखिरी श्लोक है भागवत का, वो अंतिम श्लोक बोलते हुए भागवत जी को विराम दीजिए आप लोग। इधर आप बोली, हाँ नाम बताओ। बहुत बहुत हर्ष का विषय देखिए, आज हमारे आदरणीय भैया जयपाल सिंह यादव जी भी विराजमान, और क्यों नहीं विराजमान होंगे ना, उनके